हेलो दोस्तों, क्या आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो? क्या आप इंडिया से हो? और अगर हाँ, तो आपको बता दूं कि आपको इस साल से आपकी क्रिप्टो ट्रेड पर हुई सारी इनकम पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप ये बात नहीं जानते तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको इस वीडियो में वो सारी जानकारी दूंगा जो आपको जाननी जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इस साल के यूनियन बजट 2022 के अंदर हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिसे हम सब कॉमन भाषा में क्रिप्टो करेंसीज NFTs के नाम से जानते हैं, उस पर इनकम टैक्स लगाने की घोषणा की है और उससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स फ्रेम किए हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर पॉइंट टू पॉइंट वो समझाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली रूल्स फ्रेम हुए हैं और ये कैसे कैसे आपको एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Point number 1. Income from transfer of virtual digital assets such as cryptos, NFTs will be taxed at 30%. Yes, 30%. आपने सही सुना। आपको आपकी क्रिप्टो ट्रेड पर जितनी भी इनकम होगी उस पर आपको फ्लैट 30% इनकम टैक्स देना होगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि कैसे आपको टैक्स देना होगा और कितना टैक्स देना होगा। मान लीजिए कि आपने एक बिटकॉइन खरीदा 10,000 रुपये का और उस बिटकॉइन को कुछ दिनों बाद 15,000 रुपये में सेल कर दिया। तो उस पर आपको जो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है उस पर आपको फ्लैट 1,500 रुपीज इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स है आपको ये एट द ईयर एंड पे आपको पे करना होगा। और अगर आपका टैक्स 10,000 से ज्यादा होता है तो आपको उसे एडवांस टैक्स के रूप में भी भरना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, नो डिडक्शन एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अलाउड व्हाइल रिपोर्टिंग इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो परचेज प्राइस होगा क्रिप्टो करेंसी का वही डिडक्शन अलाउड होगा प्रॉफिट को कंप्यूट करते टाइम। इसके अलावा आपको और कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। तो चलिए इसे भी मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने 10,000 का बिटकॉइन खरीदा, उसे खरीदने के लिए 200 का कमीशन पे किया और जब आपने उसको 15,000 में बेचा तो उस पर भी आपने कमीशन दिया 300 का। तो इन टोटल आपने 500 रुपीज का जो है कमीशन पे किया है इस पूरे ट्रांजेक्शन में। तो जब आप आपका एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो 15,000 माइनस 10,000 माइनस 500, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा 4,500। बट इनकम टैक्स कहता है कि आपको चूंकि परचेस प्राइस के अलावा, जिसे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं, उसके अलावा कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, तो आपका प्रॉफिट इनकम टैक्स के हिसाब से बनता है 5,000। तो आपको 5,000 के ऊपर इनकम टैक्स देना होगा, ना कि 4,500 रुपीज के ऊपर। हो आपको ये पॉइंट भी मेरे एग्जांपल के जरिए समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, लॉसेस इनकर्ड फ्रॉम वन डिजिटल करेंसी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अनदर डिजिटल करेंसी। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर किसी क्रिप्टो के अंदर लॉस होता है तो आपको उस लॉस का सेट ऑफ किसी और क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। आपको उसका लॉस का सेट ऑफ सिर्फ उसी क्रिप्टो के इनकम के अगेंस्ट मिलेगा। तो चलिए इसे भी मैं आपको 2 एग्जांपल देकर समझाता हूं कि ये पॉइंट क्या एग्जैक्टली कहता है। फर्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने बिटकॉइन खरीदा, उसमें आपको 10,000 का लॉस हुआ। नेक्स्ट ट्रेड आपने लिया शिबा इनू का, उसमें आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इस केस में आपको जो लॉस हुआ है बिटकॉइन का, उसका सेट ऑफ आपको शिबा इनू के इनकम से नहीं मिलेगा। आपको फ्लैट 50,000 जो प्रॉफिट हुआ है शिबा इनू का, उस पर आपको डायरेक्ट टैक्स भरना पड़ेगा। और सेकेंड एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने बिटकॉइन खरीदा, उस पर आपको फिर से 10,000 का लॉस हुआ। आपने नेक्स्ट ट्रेड लिया वापस से बिटकॉइन का, उस पर आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इस केस में आपको जो 10,000 का लॉस हुआ है बिटकॉइन का, आपको बिटकॉइन के प्रॉफिट के साथ ही उसका सेट ऑफ मिल जाएगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर आप बिटकॉइन खरीदते हो और उस पर लॉस होता है तो उसका सेट ऑफ आपको बिटकॉइन की इनकम से ही मिलेगा, उसके अलावा किसी से नहीं मिलेगा। उसी तरह शिबा इनू का लॉस होता है तो उसका भी सेट ऑफ आपको शिबा इनू के इनकम पे ही मिलेगा, ना कि किसी और क्रिप्टो के अगेंस्ट मिलेगा। तो हो ये पॉइंट भी आपको समझ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, लॉस इनकर्ड फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अनदर इनकम। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये एनी अनदर इनकम क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि लोगों की बहुत सारी तरीके की इनकम होती है डिजिटल करेंसी के अलावा भी। जैसे मान लीजिए बहुत किसी की होगी इनकम फ्रॉम सैलरी, किसी की होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस, किसी की होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोगों की इनकम होती है
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या जो प्रॉपर्टी के अंदर डील करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी लॉस इनकर करते हो वर्चुअल डिजिटल करेंसी क्रिप्टो के अंदर, तो उसका सेट ऑफ आपको ये कोई भी इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा। तो होप आपको ये भी अगर आइडिया आ गया होगा कि आपकी जो भी इनकम होगी वो नॉर्मली ही कैलकुलेट की, उसके ऊपर नॉर्मली टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, और जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट या जो क्रिप्टो के ऊपर लॉस होगा आपको, उसका सेट ऑफ आपको ये इनकम के अगेंस्ट में भी नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, गिफ्टिंग ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स विल अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन द हैंड ऑफ रिसीवर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पास काफी ज्यादा क्रिप्टोज है और आप आपके किसी रिलेटिव्स को या फ्रेंड को उसकी शादी पर या किसी भी फंक्शन पर गिफ्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों गिफ्ट करने से पहले उनको ये जरूर बता देना कि आपको ये जो भी क्रिप्टोज मिलने वाले हैं इस पर आपको फ्लैट 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक्स पर्सन ने उसके फ्रेंड वाई को 10,000 रुपीज का बिटकॉइन उसकी शादी पर गिफ्ट किया। तो दोस्तों जो पर्सन वाई है उसको उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम उस 10,000 रुपए के ऊपर फ्लैट 30% यानी कि 3,000 रुपीज इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये ट्रांजेक्शन भी करते टाइम जब आप किसी को गिफ्ट करते हो तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना कि आप जिसको भी गिफ्ट कर रहे हो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 और लास्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इनकर्ड ऑन माइनिंग क्रिप्टो एसेट्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग जो है माइनिंग कर रहे हैं क्रिप्टोज की, उसके लिए काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जैसे कि हैवी कॉन्फ़िगरेशंस की लैपटॉप बाय कर रहे हैं, कंप्यूटर बाय कर रहे हैं, उसे 24 आवर चालू रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, और उसके लिए कई जगह पर बहुत सारे लोग रेंट पर जगह लेकर रेंट पे कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दो कि जितना भी आप कॉन्फ़िगरेशन की जितना भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो लैपटॉप्स पर, कंप्यूटर के ऊपर, ये किसी भी चीज़ का आपको उसके ऊपर डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। और बहुत सारे लोग कहेंगे हमने तो रेंट भी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया, उसका तो डिडक्शन मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दूं पॉइंट नंबर 2 में जहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, नो डिडक्शन एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम क्रिप्टो। तो वहां क्लियरली मेंशन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपकी परचेज प्राइस होगी क्रिप्टो की उसी का डिडक्शन मिलेगा, उसके अलावा आपको और किसी भी चीज का, किसी भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो होप आपको ये मेरे सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इसमें किसी भी पॉइंट्स पर कोई भी क्वेरी अगर होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर जितना हो सकता है उतना क्लियरिफिकेशन दे दूंगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में यही एंड करता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा पहला वीडियो। हो ये मेरा वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद नहीं आया या आपको लगता है कि इसके अंदर कोई कमी है या कोई खामी है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर वर्क करूं और नेक्स्ट वीडियो में अपने आप को इम्प्रूव करूं, और ऐसे ही आप सभी के लिए नए नए वीडियोस लाता रहूं। और दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स में मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस लाता रहूं और आप सभी के लिए जो है एक नई नॉलेज शेयर करता रहूं। तो दोस्तों आपका यही सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन का जरिया बनेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसी ही खुशियाँ बांटते रहिए। टिल देन गुड बाय।